बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक पेपर 2 यूनिट 3 के आज चैप्टर कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं उनके बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज और उसकी रिएक्शंस, फ्रक्टोज और उसकी रिएक्शंस, ये दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं। इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर, इनका एनोमेरिक कार्बन आदि चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो नाम से तो पता चल रहा है कार्बन और हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या H2O, हाइड्रेट मतलब H2O, और कार्बन तो इसमें X संख्या में कार्बन होते हैं और Y संख्या में H2O होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2OY होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो जल में अपघटित होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेसिकली ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन हैं, और वो भी क्या, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH समूह होते हैं और जो जल में अपघटित होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये इनकी सटीक परिभाषा है। सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2OY, यानी कि X इसमें कार्बन होते हैं और H2O की संख्या Y होती है। इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी या श्रेणियां या वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी श्रेणियां हम मानेंगे? 3 श्रेणियां 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। 3 सीरीज कार्बोहाइड्रेट आर कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये कैसे हम पता करेंगे कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जल में अपघटित होने पर केवल एक इकाई उसकी प्राप्त होती है तो उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। जब 2 इकाइयाँ प्राप्त होती है, 2 से अधिक इकाइयाँ प्राप्त होती है तो ओलिगोसेकेराइड, और बहुत सारी इकाइयाँ प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड वर्ड, सेकेराइड शब्द शर्करा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? शर्करा से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विस्तार से मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। ओलिगो, ओलिगो का मतलब है 2 to 10। पोली, पोली का मतलब है मैनी, बहुत सारे, मोर देन 10। तो एकलक की हम बात करेंगे कि किसी कार्बोहाइड्रेट को जल में अपघटित करने पर अगर एक ही एकलक इकाई प्राप्त हो तो उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। अगर 2 से 10 इकाइयाँ प्राप्त हो तो ओलिगोसेकेराइड, और 10 से अधिक इकाइयाँ प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। मोनोमर यूनिट्स इनमें प्राप्त होती है मोनोसेकेराइड में। ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 इकाइयाँ प्राप्त होती है जल अपघटन पर, और पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन करने पर 10 से अधिक इकाइयाँ प्राप्त होती है। इनके उदाहरण हम यहीं पर ले लेते हैं। तो मोनोसेकेराइड के उदाहरण होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कौन कौन से उदाहरण हैं मोनोसेकेराइड के? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों शर्कराएं आपको याद रखनी है। ओलिगोसेकेराइड के उदाहरणों की हम चर्चा करें तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इनमें ये ओलिगोसेकेराइड के मुख्य उदाहरण हैं। पॉलीसेकेराइड के मुख्य उदाहरण है स्टार्च और सेलुलोज। अब स्टार्च किस में मिलता है आप सब जानते हैं, आलू और हरी सब्जी, वीट, गेहूँ, इनमें स्टार्च मिलता है। सेलुलोज कपास, रुई, इनमें क्या मिलता है? सेलुलोज मिलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का सूत्र? C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर वेट अणुभार 180 होता है। ये एक एल्डोज है। एल्डोज का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इसमें है। कौन सा ग्रुप है इसमें? एल्डिहाइड ग्रुप। और बहुत सारे OH ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या है? हेक्सोज। कौन सी शर्करा है? ग्लूकोज एक प्रकार की एल्डोज शर्करा है, मोनोसेकेराइड है या हेक्सोज है, ये आपको याद रखना है। अब ग्लूकोज की हम बात करें, ये C6H12O6, इसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुली हुई श्रृंखला है, उसमें कैसे कैसे समूह होते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले CHO, फिर CHOH, 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 CHOH और CH2OH। कार्बन गिन लीजिए आप, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन हो गए। पहले कार्बन पर CHO समूह है, दूसरे कार्बन पर दाईं तरफ OH है, बाईं तरफ H है। तीसरे कार्बन पर, कौन से कार्बन की बात करें? तीसरे की, स्टार लगा लेंगे। तीसरे कार्बन पर ग्लूकोज में OH बाईं तरफ होता है, H दाईं तरफ होता है। चौथे कार्बन पर OH दाईं तरफ, H बाईं तरफ। पांचवें कार्बन पर OH दाईं तरफ, H बाईं तरफ। छठे कार्बन पर OH दाईं तरफ, H बाईं तरफ। केवल तीसरे कार्बन पर OH बाईं तरफ होता है, ये आपको इसमें याद रखना है। इस संरचना को हम कहते हैं डी ग्लूकोज। क्या कहते हैं? डी ग्लूकोज। और डी और एल कैसे पता करते हैं? कैपिटल डी और कैपिटल एल की लास्ट, सेकंड लास्ट कार्बन है ये पांचवा कार्बन। इस कार्बन पर OH किस साइड है? दाहिनी तरफ है तो उसको डी कहते हैं, राइट। अगर लेफ्ट है तो उसको एल कहते हैं। इस ग्लूकोज की ओपन चेन संरचना में किरेल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन। किरेल कार्बन का मतलब है ऐसा असमित कार्बन पर जिस पर 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हो। देखिए पहला कार्बन है CHO, इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब 2 समूह OO है। दूसरा कार्बन किरेल है क्योंकि एक तरफ H OH और एक तरफ ये पूरा, एक तरफ ये। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 2, 3, 4 और 5, मतलब कुल मिला के ये 4 कार्बन है, ये किरेल है। और जब किरेल कार्बन किसी अणु में हो और अणु असमित हो तो उसके प्रकाशिक समावयवों की संख्या 2 की पावर n होती है। कितनी होती है? 2 की पावर n। इसके अनुसार हम 2 की पावर 4 बराबर 16। प्रकाशिक समावयव कितने हैं ग्लूकोज के? 16। ऐसे ही हम फ्रक्टोज की संरचना की बात करें तो ये तो ग्लूकोज था, इधर हम किसकी बात कर लेते हैं? फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में इसको हम कहते हैं कीटोज शर्करा। कौन सी शर्करा? कीटोज। हेक्सोज शर्करा है, कीटोज शर्करा है क्योंकि इसमें कीटोन समूह था 2 नंबर पर CH2OH, 2 नंबर पर CO, 3 पर HOH, 4 पर OHH, 5 पर OHH, 6 पर CH2OH। डी फ्रक्टोज की ये संरचना है, इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर OH दाईं तरफ है, इसलिए ये डी फ्रक्टोज कहलाता है। कीटो हेक्सोज है। किरेल कार्बन कितने होते हैं इसमें? 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 होते हैं। 3 किरेल कार्बन है इसमें। और फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन। अब इसमें 3 किरेल कार्बन है तो 2 की पावर n, 2 की पावर 3 बराबर 8 प्रकाशिक समावयव इसके बनते हैं। किसके? फ्रक्टोज के। प्रकाशिक समावयवों की संख्या, इनकी गणना 2 की पावर n द्वारा की जाती है, जहां n क्या है? n बराबर किरेल कार्बन। कौन से कार्बन? किरेल कार्बन, असमित कार्बन, अर्थात ऐसा कार्बन जिस पर 4 भिन्न समूह जुड़े हो। 2 की पावर n, 2 की पावर 4 बराबर 16। ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। फ्रक्टोज की ओपन चेन की बात करें, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3 बराबर 8। ये क्या है? प्रकाशिक समावयव। स्टार्च से हम ग्लूकोज बनाने वाले हैं, इसकी बात करें। स्टार्च से ग्लूकोज
कैसे बनता है? जल अपघटन की बात करें, स्टार्च का सूत्र है C6H10 C6H10O5 की N अणु, NH2O मिला ले अम्लीय माध्यम HCl में, तो N अणु किसके बनते हैं? ग्लूकोज के, N C6H12O6। अब ये C12H20O11 सुक्रोज है, इसका जल अपघटन करें HCl में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास बनते हैं। इसलिए ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। मीठे फलों और शहद में पाया जाता है। ग्लूकोज एक ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक 146 डिग्री होता है, जल में घुलनशील है। तो हमसे पूछे कि मीठे फलों और शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ग्लूकोज, और इसे डेक्सट्रोज शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज की खुली हुई संरचना का विश्लेषण, विवृत ओपन चेन। कौन सी संरचना? ओपन चेन संरचना। इसमें 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में होते हैं। टर्मिनल समूह पर CHO होता है ग्लूकोज में, क्योंकि एल्डोज है। एक टर्मिनल 1 डिग्री एल्कोहल है और 4 द्वितीयक डिग्री है, हम सबको पता है। कुल मिलाकर 5 OH समूह है, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। एल्डिहाइड समझ में आया, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट है। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें, सबसे पहले अपचयन की बात करें। अपचयन का मतलब है H2 से क्रिया कराना। अपचायक है NaBH4। तो ये NaBH4 की उपस्थिति में ग्लूकोज की ओपन चेन संरचना है, तो इसका CHO समूह CH2OH में बदल जाता है। NaBH4 क्या है? एल्कोहल का ठेकेदार है। एल्डिहाइड एसिड सबको किस में बदलता है? एल्कोहल में। तो ये केवल CHO समूह CH2OH में बदलता है, इसका नाम है सोर्बिटोल। क्या नाम है? सोर्बिटोल। तो ग्लूकोज का NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन करने पर सोर्बिटोल बनता है। दूसरी अभिक्रिया है रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराएं या इस सोर्बिटोल का अपचयन कराएं, तो आगे ये सारे OH किस में बदल जाएंगे? एल्केन में बदल जाएंगे। तो ये N हेक्सेन बन जाएगा। ग्लूकोज की HCN से अभिक्रिया, जब ग्लूकोज की HCN से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोसाइनिन यौगिक बन जाता है OH और CN। जो CHO उस पर OH और CN बन जाता है, बाकी सभी अपनी स्थिति में ग्रुप बने रहते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर जो 5 एल्कोहल है उनके साथ 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के अणु क्रिया करके 5 एस्टर बना लेते हैं और 5 एसिड के अणु बाहर निकल जाते हैं। ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से क्रिया, ब्रोमीन और वाटर से क्रिया कराने पर ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात ये CHO है, ये CHO ग्रुप CHO में बदल जाता है, इसको ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। आगे इसकी क्रिया ग्लूकोनिक के रेड फास्फोरस HI से कराएं तो N हेक्सोइक एसिड अर्थात OH केवल H में बदल जाते हैं। HNO3HI से क्रिया कराएं ग्लूकोज की तो ये ग्लूकोरिक एसिड में बदल जाता है, अर्थात CHO भी COH में बदल जाता है और CH2OH भी इसमें बदल जाता है, ग्लूकोरिक एसिड। ग्लूकोज की फैलिंग व टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया, फैलिंग व टोलन अभिकर्मक होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये ग्लूकोज है, इसकी क्रिया टोलन रिएजेंट Ag2O से कराएं तो ये इसका ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो ये CHO समूह COH में बदल जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है और साथ में इसका अपचयन हो जाता है, ये 2Ag बन जाता है। Ag2O किस में बदल जाता है? 2Ag में। ये ग्लूकोज की टोलन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया है। फैलिंग रिएजेंट के साथ भी अभिक्रिया कराएं ग्लूकोज की तो फैलिंग अभिकर्मक भी कॉपर सल्फेट वगैरह से CHO है ग्लूकोज का, वो COH में बदल जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकृत विदलन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की बात करें तो 5 मोल पर आयोडिक अम्ल का उपयोग करके इसका एल्डिहाइड 1 अणु और 5 अणु फॉर्मिक अम्ल के बनते हैं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कैसे होता है कि ये CHO और OH है तो इधर OH जोड़ दीजिए, इधर भी OH जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया? HCOOH, HCHO और 5 HCOOH, फिर ऐसे ही OH और OH इस तरह से जोड़ेंगे, एक HCHO और 5 HCOH बन जाते हैं। फ्रक्टोज के भौतिक गुणधर्म, फ्रक्टोज एक का सामान्य सूत्र
ग्लूकोज के समान ही C6H12O6 है, परंतु इसमें कीटोज समूह पाया जाता है, कीटोनिक शर्करा पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, गलनांक 102 डिग्री है, वाम ध्रुवणक है, वाम ध्रुवण गुणक है, L अर्थात बीटा रोटेटरी परिवर्तित गुणक है। फ्रक्टोज की सोडियम अम्लगम से क्रिया कराएं तो क्या होता है? फ्रक्टोज की जब सोडियम अम्लगम से क्रिया कराएंगे तो OH में बदल जाता है, डिसोर्बिटोल बन जाता है। ये फ्रक्टोज है, इसकी क्रिया सोडियम अम्लगम से कराएं, ये डिमोनिटोल भी बन जाता है। ओसाजोन का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। ओसाजोन का निर्माण, जब डी ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं, 3 अणु फेनिल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन क्या होता है? NH2, इस पर एक C6H5 जोड़ दो, H को हटाकर, तो ये फेनिल हाइड्रोजीन बन जाता है, C6H5NH NH2। डी ग्लूकोज से इसकी क्रिया कराएंगे 3 अणु लेकर, तो ये ओसाजोन का निर्माण करता है। अर्थात एक अणु तो बाहर निकल जाता है और शुरू के 2 कार्बन पर 2 अणु जो ये फेनिल हाइड्रोजीन के ये जुड़ जाते हैं, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N, ये बन जाता है, इसको ओसाजोन कहते हैं। फिर ये ओसाजोन से डी मेनोज भी बन जाता है और डी फ्रक्टोज भी बन जाता है, इसको कहते हैं ओसाजोन। क्रियाविधि है, ये ग्लूकोज है, इसकी क्रिया पहले फेनिल हाइड्रोजन से कराया, H2O बाहर निकला, ये जुड़ गया, इसमें क्या हुआ? इंट्रामोलिकुलर कन्वर्जन हुआ, ये बन गया। अब आगे देखिए, इसमें फिर ये OH यहाँ से बदला, C6H5NH2 निकला, दूसरा अणु क्रिया करा, ये बना, तीसरा अणु क्रिया करा, अमोनिया निकला और ओसाजोन का निर्माण हो गया। ओसाजोन में कोई भी फ्री क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद।